अगर हम ग्वार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्वार के लेके काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं, ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं। जो कि ग्वार की अगर हम बात करते हैं रूपा जी, तो ग्वार की कीमतों के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और इसके बाद हल्का सा करेक्शन भी बना, लेकिन अभी भी खपत यहाँ पर देखने को मिली है और इस बार प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हुआ है। अगर 5 सालों के आंकड़े देखें तो सबसे कम प्रोडक्शन इस साल देखने को मिला है। हालांकि ऑयल इंडस्ट्री से डिमांड भी नहीं निकल पा रही है, लेकिन फिर भी ग्वार की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। ये खपत जो निकल के आ रही है फूड इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। ओवरऑल आपको ग्वार को लेकर कितना पॉजिटिव है, क्या बाजार तेजी की तरफ रहेंगे? क्योंकि काफ़ी दर्शक जो ग्वार के किसान हैं वो जानना चाहते हैं क्या होल्ड करें या बिकवाली करें। देखिए निशा, ग्वार के जो दर्शक आपके जानना चाहते हैं, जो एक किसानों के पास ग्वार रखा है, वो अभी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फंडामेंटल ग्वार पॉजिटिव नहीं है। मैं लगातार बताती आ रही हूँ कि ग्वार के अंदर फंडामेंटल तेजी नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो ये तेजी बनी है क्योंकि ट्रेडर्स एक्टिव हुए हैं। और अभी देखिए आप फंडामेंटली, जैसे आपने भी बताया कि ग्वार की अभी ऑयल इंडस्ट्री से डिमांड नहीं निकल रही है, एक्सपोर्ट जी डिमांड नहीं है, बावजूद उसकी कीमतों में तेजी है। हाँ, एक इस फैक्टर का जरूर फायदा उठाया जा रहा है कि प्रोडक्शन कम है। पिछले 5 सालों के मुकाबले अगर हम आंकड़े देखते हैं तो प्रोडक्शन कम है। लेकिन निशा ये देखना होगा कि जो हमारे पास स्टॉक है वो कितना अवेलेबल है। आप ये देखिए मंडियों के अंदर फार्मर्स के पास, ट्रेडर्स के पास, व्यापारियों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में ग्वार का स्टॉक पड़ा हुआ है। जी क्योंकि जब ग्वार ने लाइफ टाइम हाई अपने छुए थे, 1 लाख के ऊपर ग्वार ट्रेड की थी, तब जब थोड़ा करेक्शन आया था तो लोगों ने ह्यूज बाइंग की थी और तब जी लोगों ने इसको अभी होल्ड करके रखा हुआ था। क्योंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो पेरिशेबल नहीं है, जो खराब नहीं होती, इसलिए लोगों ने इसको काफी लंबे अरसे से होल्ड किया हुआ है, इस उम्मीद से कि वापस वो तेजी बनेगी, वापस ग्वार जो है 7,000 के घरों में आएगी, 10,000 के घरों में आएगी और गम जो है वो 1 लाख के पार हो जाएगी। तो ऐसी अभी कोई भी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि उतनी कोई तेजी बनेगी। और वो उस टाइम पर भी एक स्टोरिया प्रवृत्ति जो है वो एक्टिव हुई थी, जिसकी वजह से ग्वार के अंदर तेजी देखने को मिली थी। फंडामेंटल उस टाइम भी इतना ज्यादा कोई बुलिश नहीं था कि कीमतें इतने ऊपर पहुंच जाए। तो जी उन्हीं कीमतों का को समझकर किसानों को, फार्मर्स ने और ट्रेडर्स ने इसलिए पोजीशन अभी स्टॉक जो है माल रखा हुआ है कि प्राइसेस में उतनी बूस्टअप आएगा। लेकिन आप देखिए कि लंबे अरसे से हमने देखा कि ग्वार जो है वो काफी सीमित दायरे में 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में ग्वार सी ट्रेड करती हुई नजर आई। और वहीं गम जी की बात करूं तो 5,000 के आसपास हमने इसको ट्रेड होते हुए देखा। तो अभी जो बाजारों के अंदर ट्रेंड बन रहा है, अभी ट्रेडर्स एक्टिव हैं, इस वजह से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटल अभी हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसकी वजह से ग्वार के अंदर लंबी तेजी की उम्मीद की जा सके। ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड निकलेगी तब थोड़ा सा पिकअप हो सकता है, देखने को मिले। लेकिन आप ऑयल इंडस्ट्री का हाल देखिए, क्रूड की आप स्थिति देखिए, क्रूड के अंदर लगातार गिरावट है। अब जिस तरीके से फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, उसका इंपैक्ट फिर क्रूड की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। और गम की डिमांड काफी ज्यादा कम हुई है। तो इसलिए अभी डिमांड फैक्टर इतना हावी नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं ट्रेडर्स काफी एक्टिविटीज काफी हावी है, उसके मद्देनजर इसमें तेजी है। आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए अभी अपना माल। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि ग्वार गम के अंदर 7,000 का स्तर अभी देखने को मिल सकते हैं। और ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो 4400 से लेकर 4600 का स्तर बाजारों में संभव है। अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है आप थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट कीजिएगा माल। अभी हाल फिलहाल में आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेडर्स में एक्टिविटी हो रही है, बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर, तो अच्छी बात है, आप अभी इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी मत मानिएगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि जो इसको एक बहुत लंबा जो है वो लेकर चले, जिसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा बूस्टअप कर जाए। जी रूपा जी, जिस हिसाब से हमने ग्वार को आते हुए देखा है, हालांकि इस साल भाव कम रहे हैं और स्थिरता भी देखने को मिली है कहीं कहीं पर। एक बार हमने बाजारों को 15 साल के निचले स्तर पे भी काम करते हुए देखा है। तो यहाँ पर ग्वार को होल्ड करना क्या, क्योंकि कोरोना का संक्रमण के अगर ख़त्म हो जाता है 3 महीने, अगर 4 महीने लेकर चलते हैं हम 3 महीने के लिए, तो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या 3 महीने बाद, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री की डिमांड अभी ठप है, लेकिन जब कोरोना का संक्रमण ख़त्म हो जाएगा, फ्लाइट्स प्रॉपर चलने लग जाएंगी और आगे जब लॉकडाउन की स्थिति ऐसी कोई भी नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद 3 महीने तक अगर होल्ड करते हैं, क्योंकि ग्वार खराब होने वाली चीज़ नहीं है, तो उसके बाद तो कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए, अभी भी काफी लंबी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए अभी पहले तो कोरोना का इम्पैक्ट कब समाप्त होगा, अभी ये कहना भी काफी क्वेश्चन मार्क है। जी क्योंकि जब तक मेडिसिन नहीं आती तब तक इसका इम्पैक्ट अभी समाप्त होने वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आप देखिए फॉरेन बिल्कुल। कंट्रीज के अंदर इसकी अगली वेव जो है वो चालू हो चुकी है। उसके चलते काफी कंट्रीज जो है ऐसी यूरोप की, जैसे हमने सुना फ्रांस के अंदर फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ऐसी काफी जगहें ऐसी हैं जहां पर फिर से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि लॉकडाउन
बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से क्रूड की डिमांड जो है वो घटी है और इसी डर के माहौल की वजह से डिमांड पिकअप नहीं हो रही। और अभी ये कहना कि 3 से 4 महीने बाद डिमांड पिकअप हो जाएगी, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक मेडिसिन नहीं आती, जब तक इसका कोई इलाज संभव नहीं होता, इस स्थिति से हम नहीं निपट लेते, तब तक अभी कोई बहुत ज्यादा डिमांड फैक्टर अभी हावी होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर देखिए किसी भी कोई भी कंट्री, अगर कोई भी देश अपना दोबारा से लॉकडाउन कर रहा है, तो आप इस चीज को समझिए कि कितनी बड़ी स्थिति हो सकती है ये, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसकी इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ता है, जीडीपी के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि लॉकडाउन करना कोई आसान बात नहीं है किसी जी भी जगह को, किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर दोबारा लॉकडाउन हो रहा है तो इसका मतलब स्थिति काफी वर्स है। तो इसका मतलब अभी ऐसा कोई ईज ऑफ नाउ नहीं है कोरोना को लेकर, अभी जब तक कोई मेडिसिन नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो ट्रायल चल रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई भी पुख्ता नहीं आया है रिजल्ट की हाँ इस चीज को करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अभी ये पूरे हवा में फैल चुका है और इसका इम्पैक्ट जरूर कम हुआ है कि इसमें ठीक होने की रेशो बढ़ रही है, डेथ रेशो कम हुई है, लेकिन जी कुछ एक जगह पर डेथ रेशो अभी भी बढ़ रही हैं। तो अभी ये सारी स्थितियां हैं, तो इसके मद्देनजर मुझे नहीं लगता अभी 3-1 महीने में भी कोई डिमांड पिकअप होती नजर आएगी। ये वाला साल तो ऐसा ही रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में देखना होगा कि क्या रहता है और तभी कुछ कहा जा सकेगा। और अभी के जो आंकड़े हैं, जो स्थितियां हैं, उसके हिसाब से लंबी तेजी ग्वार के अंदर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, यानी अगर कोरोना का संक्रमण और कोरोना की मेडिसिन जब तक नहीं आती है, समाप्त नहीं होता है इसका संक्रमण, तब तक कुछ है ना ग्वार के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन ग्वार की कीमतों में थोड़ी बहुत तेज़ी ये फूड इंडस्ट्री से डिमांड निकल के आ रही है, उसकी वजह से हो रही है, जैसे रूपा जी ने भी बताया।